हेलो बच्चों, ये इरडोव की काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 4 है। वैसे फॉर्मली जो क्वेश्चन नंबर है वो 1.4 है। 1 स्टैंड्स फॉर चैप्टर 1, वो मैडम ऑफ कोर्स काइनेमेटिक्स एंड मैकेनिक्स है, उसका 4th क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं, क्या कह रखा है सवाल के अंदर। अच्छा सवाल है, ग्राफ का बढ़िया सवाल है। सुनिए, A particle moves rectilinearly. Rectilinearly obviously means कि along straight line, कि straight line के along move कर रहा है। अच्छी बात है। ये जो ग्राफ है ये बड़ा ऑफ कोर्स उसकी पोजीशन वर्सेस टाइम या फिर डिस्टेंस ट्रेवल वर्सेस टाइम का ग्राफ है। पोजीशन वर्सेस टाइम बोल दो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम बोल दो, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्सेस टाइम ग्राफ बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है वो भी विदाउट टर्निंग बैक, तो एक ही बात है। चलिए सवाल पढ़ते हैं। S is the distance traversed by the point as a function of the time t. Y एक्सिस के अंदर आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, X एक्सिस में आपका टाइम है, टाइम सेकंड्स में है, डिस्टेंस जो वो मीटर्स में से। एक चीज़ और नोटिस करना, हो सकता है बड़ा आप नोटिस कर भी ली होगी कि ये 10 सेकंड है। 1 2 3 4 5 5 ग्रिड जो है वो 10 सेकंड के बराबर है। इसका मतलब ये जो एक ग्रिड है ना, ये 2 सेकंड के बराबर है। ठीक है, इसी तरीके से 1 2 3 4 5 5 ग्रिड्स जो है वो 10 मीटर के बराबर है, सॉरी 1 मीटर के बराबर है। बेटा 1.0 है, तो ऑफ कोर्स बेटा ये जो है ये 0.2 मीटर के बराबर है एक ग्रिड। ठीक है, अच्छी बात है। चलो एक बार हम सवाल को पढ़ते हैं। पहला सवाल क्या पूछ रहा है? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन। जितनी देर तक पार्टिकल का मोशन है उतनी देर तक में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी। अब इसमें एक हल्की सी गलती बच्चे कर लेते हैं कि सर एवरेज वेलोसिटी इज ऑफ कोर्स टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये बात तो खैर सही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो ये सोच लेते हैं कि सर यहां से पार्टिकल चलते चलते यहां पहुंचे तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 मीटर है। ठीक है, और टाइम टेकन जो है वो यहाँ से चलते 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 यहाँ तक बड़ा 20 सेकंड, ये 22 सेकंड, ये 24 सेकंड, ये 26 सेकंड, 26 सेकंड्स। तो आंसर जो है वो 1/13 मीटर पर सेकंड लिख देते हैं मोस्टली बच्चे। इसमें एक हल्की सी गलती हो गई। द रीज़न इज, उसमें सवाल में बोला गया कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन, कि जितनी देर तक पार्टिकल मूव कर रहा है सिर्फ उतनी देर तक ही हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो ज़रा ध्यान से देखो कि बेटा पहले लगातार आपका डिस्टेंस ट्रेवल बढ़ रहा है 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 बढ़ रहा है। उसके बाद इस 20 सेकंड के बाद अगर देखूं तो 20 से लेकर 26 सेकंड तक तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल चेंज ही नहीं हुआ। इसका मतलब इन 6 सेकंड के अंदर तो आपका जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे है। मोशन में तो सिर्फ और सिर्फ यहां से लेकर यहां तक ही था, मोशन में तो सिर्फ और सिर्फ यहां से लेकर यहां तक ही था। तो आपको ऐसा करना चाहिए कि सर डिस्टेंस ट्रेवल तो 2 मीटर है, लेकिन जितनी देर तक, क्योंकि यहां से यहां तक बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल तो 2 मीटर है, लेकिन जो टाइम है वो सिर्फ मुझे यहां तक का ही लेना चाहिए। दिस टाइम इज ऑफ कोर्स 20 सेकेंड्स। तो ये बेटा सवाल की लैंग्वेज में हल्का सा लोचा था और उसके कारण हल्का सा फर्क पड़ गया। दैट इज 0.1 मीटर पर सेकेंड, या फिर मेरे ख्याल से पीछे आंसर बड़ा सेंटीमीटर्स में दे रखा है, तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। आई होप यू गेट द पॉइंट। टोटल का अगर पूछा होता है एवरेज पे तो बड़ा 1/13 सही है, लेकिन टोटल में नहीं पूछा। जितनी देर तक पार्टिकल मूव कर रहा है सिर्फ और सिर्फ उतनी देर का ही पूछा है। तो उतनी देर में तो हम क्या कहेंगे कि डिस्टेंस तो 2 मीटर चलिए, लेकिन वहां तक पहुंचने में 20 सेकंड ही लगे। 20 सेकंड के बाद तो बस वहां पर खड़ा है वो, तो उस 20 सेकंड के अंदर ही हमें एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है। आगे चलते बेटा, द मैक्सिमम वेलोसिटी। देखो भाई, ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। बेटा डिस्प्लेसमेंट बोल दो, डिस्टेंस ट्रेवल बोल दो, कोई बड़ा फर्क नहीं है, स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट टर्निंग बैक है। तो ऐसे किसी कर्व में अगर आपको वेलोसिटी अगर जज करनी है तो यू नो इट वेरी वेल कि वेलोसिटी इज सिंपली ds/dt। अगर s वर्सेस t कर्व है तो बड़ा ऑफ कोर्स ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप को। बड़ा ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप को। मैक्सिमम वेलोसिटी का अर्थ है कि स्लोप सबसे ज्यादा। अब देखना, शुरुआत में आपका जो स्लोप है वो थोड़ा फ्लैट है, स्लोप कम है, फिर स्लोप बढ़ा है, फिर स्लोप घटा है। तो मतलब शुरुआत में वेलोसिटी कम थी, फिर वेलोसिटी ज़्यादा हुई है, फिर वेलोसिटी कम हुई, तो बीच में कहीं ना कहीं वेलोसिटी ज़्यादा है।
मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो स्लोप है ये पर्टिकुलरली ज़्यादा है, ये ऑफ कोर्स बड़ा कम है, ये ऑफ कोर्स कम है। स्लोप को आप इस तरह से आइडिया लगा सकते हो कि ये ग्राफ थोड़ा सा फ्लैट है तो स्लोप कम है, ये स्टीप है तो स्लोप ज़्यादा है, ये फिर से फ्लैट है तो स्लोप कम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला स्लोप सबसे बड़ा है और ऑफ कोर्स ये वाली वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। इसमें से कोई 2 पॉइंट पकड़ लो बेटा, मैंने यहां से लेकर यहां तक पकड़ लिया, गौर कीजिएगा, मुझे स्लोप निकालना है, इसका मतलब मुझे ये वाला थीटा चाहिए। दिस tan थीटा will be the velocity and this velocity is of course the maximum velocity because this slope is going to be maximum. What is the slope? Slope is of course perpendicular upon base. What is the perpendicular? बेटा perpendicular देखना, ये तो 0.4 मीटर हो गया बेटा, देखो 0.2 मीटर ये, 0.2 मीटर ये, तो बेटा ये तो हो गया कितना 0.4 मीटर। ये कितना है, ये देखना, ये 1.2 मीटर, ये 1.4 मीटर, ये आपका 1.4 मीटर। 0.4 मीटर से 1.4 मीटर गया है, इसका मतलब कुल मिलाकर 1 मीटर चला है। कितने टाइम में? इतने से टाइम के अंदर। ये टाइम बेटा कितना है, यहां से तक का टाइम 2 सेकेंड, यहां से तक का टाइम 2 सेकेंड, तो कुल मिलाकर हमारे पास टाइम हो गया है 4 सेकेंड। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर और इस डिस्प्लेसमेंट में टाइम लगा है 4 सेकेंड, तो दैट कम्स आउट टू बी 0.25 मीटर पर सेकेंड। बड़ा पीछे आंसर शायद सेंटीमीटर में दे रखा होगा, यू कैन से दैट इज 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ गया। 2 सवाल तो हम कर चुके हैं बड़े आराम से। लास्ट सवाल पूछा गया द टाइम मोमेंट टी नॉट एट विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर द फर्स्ट टी नॉट सेकेंड। वो वाला टाइम टी नॉट बताओ जिस टाइम पर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर हो। इसके लिए मैं हल्का सा सोचना पड़ेगा, हालांकि इस कॉन्सेप्ट पर सवाल बेटा हमने क्लास में भी कर रखे हैं, हमने सारी बातें इसमें सोच रखी है, बट फिर भी हमें थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। चलिए मैं एक बार आपको पूरी की पूरी बात बताता हूं कि एग्जैक्टली बेटा क्या फंडा यूज आएगा इसके अंदर। सुनिएगा, सुनिए बेटा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास बेटा कोई पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व है। शुरुआत में पोजीशन 0 थी, फिर चलते चलते पार्टिकल यहां कहीं आ गया। ये मान लीजिए टाइम है टी नॉट और इस टाइम पर बेटा मान लीजिए कि पोजीशन है आपकी लेट से एस नॉट, पोजीशन है लेट से एस नॉट। तो अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर यहां से तक की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो मैं बोलूंगा बेटा एवरेज वेलोसिटी इज ऑब्वियसली एस नॉट अपॉन टी नॉट। इस एस नॉट अपॉन टी नॉट को ग्राफ से कैसे बताऊं? इस एस नॉट अपॉन टी नॉट को मैं ग्राफ से ऐसे बता सकता हूं कि मैं यहां से एक लाइन खींच दूंगा यू एंड लेट से ये एंगल है थीटा। ये जो लाइन है एक तरह से सीकेंट है बेटा, क्या है? सीकेंट। और जो थीटा है इसका जो tan होगा वो एक्चुअली उस सीकेंट का स्लोप हो जाएगा। एंड tan थीटा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है एस नॉट, बेटा बेस है टी नॉट। ये आ गया हमारे पास एक तरह से एवरेज वेलोसिटी। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि कभी भी मुझे किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो उन दोनों पॉइंट को जोड़ दो, वो बन गई सीकेंट। उस सीकेंट का जो स्लोप होगा वही आपका एक तरीके से एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। ये तो बात हमारे समझ में आ गई। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर बात करें तो वो भी tan थीटा था, लेकिन ये स्लोप किसका था? ये स्लोप था टेंजेंट का। ये स्लोप बेटा किसका था? टेंजेंट का, क्योंकि बेटा वहां पर थोड़ी सी डेफिनेशन में चेंज आया करता था ds/dt। तो मुझसे वो वाला टाइम पूछा है जिस टाइम पर आपकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर हो जाए। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर हो जाए, इसका मतलब ये दोनों स्लोप बराबर हो जाए। सीकेंट का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप बराबर हो जाए। सीकेंट का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप बराबर होने का मतलब ये हो गया कि वही सीकेंट हो जाए और वही टेंजेंट हो जाए, मतलब एक लिमिटिंग टाइप ऑफ कंडीशन आ जाए। देखना कैसे आ सकती है, देखना बेटा कैसे आ सकती है। बहुत ही आसान से, और अगर एक बार आपके दिमाग में सेट हो गया तो फिर आपको कभी बाद में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ सुनिएगा,
यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। मैं एक ऐसी लाइन खींच रहा हूं बेटा, एक ऐसी लाइन खींच रहा हूं जैसे, चलो मैं एक बार है ना, मैं एक बार गलत आंसर निकालता हूँ, हाँ एक बार गलत आंसर निकालता हूँ। लेट्स से कि कोई मुझसे पूछ ले कि 10 सेकंड पर एवरेज वेलोसिटी कौन सी होगी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे होगी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करूंगा कि इनिशियल पॉइंट से यहां तक जोड़ते हुए एक लाइन खींच दूंगा। इस लाइन का हॉरिजॉन्टल से अगर एंगल थीटा होगा तो मैं बोल दूंगा कि ये जो tan थीटा है ये आपकी एवरेज वेलोसिटी है। फेयर इनफ। इसी पॉइंट पे अगर मैं ऐसे एक टेंजेंट खींच दूंगा तो उस टेंजेंट का अगर यहां से एंगल फाई होगा तो मैं बोल दूंगा कि ये जो tan फाई होगा, ये जो बड़ा tan फाई होगा, ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। दोनों बराबर कब होंगे बेटा? दोनों बराबर तब होंगे जब सीकेंट भी वही हो और टेंजेंट भी हो। सर ऐसा हो सकता है क्या बेटा? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है दिखाता हूं। यहां से चलाते 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 एक ऐसी लाइन खींचो जो कर्व को जस्ट टच करे, जस्ट टच करे। यहां पर जस्ट टच नहीं कर रही है, यहां तो क्रॉस कर गई है। जस्ट टच कहां कर रही है? जस्ट टच कहां कर रही है? जस्ट टच कहां कर रही है? जस्ट टच कर रही है यहां पर, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर बेटा जस्ट टच कर रही है। और अगर इस पॉइंट पर अगर जस्ट टच कर रही है तो आप कह सकते हो कि इस पॉइंट पर आपकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर है। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर है। और वो अगर ये वाला एंगल अगर थीटा है तो बेटा ये वाला एंगल भी आपका थीटा है और वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी। देखना बेटा, ये वाला टाइम कौन सा है? ये वाला टाइम है ये 10 सेकेंड, तो ये 12 सेकेंड, ये 14 सेकेंड, ये आपका 16 सेकेंड। 16 सेकेंड पर आपकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर होगी। हम तो निकाल भी सकते हैं कि ये 16 सेकेंड पर एवरेज वेलोसिटी होगी कितनी। इस 16 सेकेंड पर एवरेज वेलोसिटी होगी, 0 से चलते चलते पार्टिकल यहां पर पहुंच गया है। ये बेटा कौन सा है? 1.8 मीटर। 1.8 मीटर डिवाइड बाई कितना टाइम लगा है? ऑफ कोर्स बेटा 16 सेकेंड लगा है। ये लो बेटा, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी है। यही ऑफ कोर्स टेंजेंट का स्लोप है। टेंजेंट का स्लोप भी अगर यही है तो यही आपकी एवरेज वेलोसिटी है और यही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मुझसे ये नहीं पूछा गया कि यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है। मुझसे सवाल में सिर्फ ये पूछा गया कि किस टाइम पर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे बराबर होगी। तो यहाँ से बेटा एक ऐसी लाइन खींच दीजिए जो कर्व पर टेंजेंट हो, जो कर्व पे टेंजेंट हो। इससे हमारे सारी की सारी बात बन जाएगी। आई होप बेटा बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं।